प्रेगनेंसी की तीसरे तिमाही यानी 7वें, 8वें, 9वें महीने में आने वाले ये 3 खास बदलाव आपको बता सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलती हूँ हैप्पी होली इन एडवांस। जी हाँ, होली आने वाली है, घर में तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और उसके ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी खुशियाँ डबल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिसका तीसरा तिमाही लग गया है या फिर दूसरा तीसरा तिमाही में ये सिम्टम्स जो हैं ये कॉमन है। कुछ लोगों को दूसरी तिमाही में ही दिखना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को तीसरी तिमाही में दिखता है। तो ये खास 3 बदलाव की बात करेंगे जिसको आप देख के पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। एक चीज़ मैं पहले ही बताती हूँ कि ये जो सिम्टम्स हैं ना, ये जो लक्षण है, मैं लक्षणों की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं कोई प्रमाणित तरीका अल्ट्रासाउंड या फिर इन लक्षणों को ये नहीं कह रही हूँ कि ये डॉक्टर मानते हैं, साइंस मानते हैं, ये 100% सही होता है। जी नहीं, ये जस्ट आपको अनुमान लगाने में या आपको करीब करीब सटीक लक्षण बता सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं खास लक्षणों की, खास सिम्टम्स की बात करने वाले हैं जिससे आप पता कर पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या बेटी। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो सबसे पहले और सबसे ख़ास, काफ़ी सटीक लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके ब्रेस्ट से रिलेटेड। जी हाँ, आपके स्तन से रिलेटेड। स्तन के साइज के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपके स्तन में कौन कौन से बदलाव आते हैं। स्तन के साइज में बढ़ाव होता है, मतलब कि थोड़ा इंक्रीज़ होता है आपका 1-2 साइज, कुछ लोगों का 3-4 साइज भी अप होता है। लेकिन एक और ख़ास बदलाव आता है आपके ब्रेस्ट में, वो होता है आपके निप्पल का कलर। जी हाँ, निप्पल का जो कलर होता है वो भी आपने देखा होगा आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बदलता हुआ महसूस होगा। धीरे धीरे आपका जो निप्पल का ओरिजिनल कलर होता है ना, वो या तो बिल्कुल अब भूरे भूरे कलर का हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा काले कलर का हो जाता है। निप्पल के साइज में बदलाव इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो तैयार हो रही होती है माँ बनने के लिए, आपके बच्चे को फीड कराना होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए धीरे धीरे आपका साइज अप होता है। लेकिन निप्पल के कलर को चेंज होते हुए देखते हैं हम, और निप्पल के कलर को अगर चेंज होते हुए देख रहे हैं तो उससे क्या हम पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। जी हाँ, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके निप्पल का कलर है ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भूरा, गाढ़ा काला, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका कलर चेंज हुआ है, बिल्कुल काले रंग का हो गया है या फिर डार्क भूरे कलर का हो गया है ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके निप्पल के कलर में बिल्कुल 19-20 का फ़र्क आया है, लाइट ब्राउन कलर का है या जैसा कलर था वैसा ही है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये भी एक ख़ास सिम्टम होता है, ख़ास बदलाव होता है जो दूसरे और तीसरे तिमाही में आपको दिखना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम एक और सिम्टम की बात करेंगे और ये भी बहुत ही ख़ास बदलाव है और जो कि दिखता ही दिखता है, वो होता है आपके वज़न से रिलेटेड। वज़न में भी बहुत सारा पैटर्न होता है, उस पैटर्न को देख के हम जान सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। अब हम बात करेंगे वज़न के पैटर्न क्या होता है। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव करती हैं, फिर धीरे 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 आपका बेबी ग्रो करता है और धीरे धीरे आपका वेट बढ़ता है क्योंकि आपके बच्चे का वेट बढ़ रहा है, प्लस आप खाने पीने पे ध्यान देती हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती हैं, तो आपकी बॉडी का भी वेट बढ़ता है, थोड़ा फैट इकट्ठा होता है। तो फैट कहाँ इकट्ठा हो रहा है, इस चीज़ को भी देख के पहले के बड़े बुजुर्ग जो हमारे होते थे, जब हमारे पास हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उन लोग पता करते थे कैसे। तो अब हम बात करेंगे उसी खास बदलाव की। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आपका जो फैट है, जो चर्बी है ना, वो आपके कूल्हे यानी कि आपके बैक साइड, आप साइड मतलब कमर के पास और अपने थाइस पे आपको इसका साइज बहुत ज़्यादा अप हुआ है, आपका जो फैट है ना वो कमर पे या फिर आप हिप्स कह सकते हैं, और आपकी थाइस पे यानी जांघों पे अगर बहुत ज़्यादा फैट दिखने लगा है, बहुत मोटी हो गई है, कमर चौड़ी हो गई है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका जो फैट है वो पेट के आसपास ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, पेट आगे की तरफ लुढ़का हुआ है, पेट के आसपास आपको चर्बी ज़्यादा दिख रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही में फैट से रिलेटेड एक और बात बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भ में बेटा होता है ना, तो आपका फेस जो होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है।
फेस का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, फेस का जो डिज़ाइन है वो नहीं बदलेगा, लेकिन फेस जो होता है साइड से ऐसा लगता है पतला सा हो गया है। वहीं अगर आपका फेस एकदम गोलू मोलू सा हो गया है, फैट जो है चारों तरफ डबल चिन हो गया है, यहाँ ये भी फूल गया है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से फ़ैट आपकी बॉडी में कहाँ इकट्ठा हो रहा है इससे भी आप पता कर सकते हैं। आपके फेस में क्या फ़ैट आ रहा है, आपके कमर, हिप्स में और पेट के आसपास चर्बी किस तरीके से जम रही है, पेट में आ रही है या कमर में, फेस में कैसे और चेंजेस आ रहे हैं। इन बदलावों को भी देख के आप जान सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। नेक्स्ट सिम्टम की बात करूँ तो वो है आपको अपनी बॉडी में ये भी बदलाव दूसरे या तीसरे तिमाही में दिखना शुरू हो जाएगा। वो होता है आपके पेशाब यानी मूत्र का रंग। उस रंग को देख के भी आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। ऐसा माना जाता है कि घर में अगर जब बेटा होता है ना, तो आपके जो पेशाब का कलर होता है वो थोड़ा पीले रंग का होता है। अब ये नहीं कि आपने पानी नहीं पिया तो देखो क्या होता है, पीला पेशाब होने के ना बहुत सारे रीज़न होते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रही हैं, या हो सकता है डिहाइड्रेट बॉडी हुई, या आप पानी कम पी रही हैं। तो आपको करना क्या है, 3-4 दिन तक प्रॉपर पानी पीना है। पानी का इंटेक 3 से 4 लीटर आपको पीना है, और उसके बाद आपको अपने पेशाब का कलर ध्यान देना है। अगर आपके पेशाब का कलर प्रॉपर पानी का इंटेक करने के बाद भी पीले रंग में आ रहा है, डार्क पीला है या लाइट पीले कलर का हो रहा है ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पेशाब का जो कलर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, साफ़ है, या फिर हल्का सा गुलाबी कलर में है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आप अपने पेशाब का कलर देख के भी जान सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने 3 खास बदलाव की बात की जो कि दूसरे या तीसरे तिमाही में आपको देखने को मिल जाएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इन सिम्टम्स में से कौन से बदलाव अपने शरीर में दिखने शुरू हो गए हैं, और अगर दिख रहे हैं तो किस टाइप के बदलाव दिख रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना, उसको रिप्लाई करना बहुत है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।